हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस सीवीटी अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और मैं हूं शशांक। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। फ्रेंड्स, बोर्ड्स का एग्जाम ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है और सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है। तो हमारी टीम को कई सारे स्टूडेंट्स का कंसर्न मिला और वो कंसर्न ये था कि स्टूडेंट्स जो है पैनिक सिचुएशन फेस कर रहे हैं। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स का जो सिचुएशन है इस समय बड़ा ही पैनिक सिचुएशन है। और पैनिक किस वजह से है कि सीयूईटी का एग्जाम आने वाला है, जिसके बेसिस पर आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज में एडमिशन मिलेगा। और साथ ही साथ दोस्तों, सबसे बड़ा जो कंसर्न उभर करके सामने आया है, जो हमारी टीम ने अपडेट किया, कि स्टूडेंट्स का जो मेजर कंसर्न है कि इतने कम समय में अपना फोकस कैसे डेवलप करे स्टडीज पर, क्योंकि पढ़ना कई सारा है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है और टाइम उनके पास बेहद कम है। तो किस तरीके से अपनी फोकस को इंक्रीज करे स्टडीज में, ताकि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम आउटपुट गेन किया जा सके। देन आई थॉट कि एक सेशन के माध्यम से, एक वीडियो के माध्यम से इस क्वेश्चन का आंसर किया जाए। तो दोस्तों, आज के सेशन में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं कि हाउ टू इंक्रीज फोकस इन स्टडी फॉर सीयूईटी यूजी 2025, कि किस तरीके से हम अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं जिससे कम समय में मैक्सिमम आउटपुट मिल सके और हमारा फोकस स्टडी पर बना रह सके। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, मैं आपको एक बताना चाहता हूं कि एक बड़ा ही फेमस टेक्निक होता है, जो फर्स्ट स्टेप है आपके फोकस को इंक्रीज करने का फॉर सीयूईटी यूजी 2025, एंड दैट इज पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक के बारे में आप में से कुछ स्टूडेंट्स जानते भी होंगे, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो देखो, पोमोडोरो टेक्निक बेसिकली इफेक्टिव अंडरस्टैंडिंग को और फोकस बिल्डिंग में बहुत मदद करता है, जिसमें 25 मिनट इंटेंस स्टडी होती है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, और उसके बाद 5 मिनट्स का ब्रेक, देन 25 मिनट की स्टडी, देन 5 मिनट्स का ब्रेक। लेकिन दोस्तों, ये जो 25 मिनट की स्टडी है, इसमें आपको कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। आपको अपने स्मार्टफोन को अपने से अलग करना होगा, या तो उसको साइलेंट मोड पर डाल करके बिल्कुल दूसरे रूम में रखाओ या ड्रॉअर में बंद कर दो। इसके अलावा दोस्तों, जो भी आपके पास टैबलेट है, लैपटॉप है, किसी भी तरीके का कोई भी कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं होना चाहिए। और ये 25 मिनट बिल्कुल आप इंटेंस तरीके से पढ़ाई करेंगे और किसी भी तरीके का डिस्ट्रैक्शन को आपको अवॉइड करना है, उससे विचलित नहीं होना। बहुत मन करेगा इनिशियली आपको कि चलो एक बार मैं व्हाट्सएप देख लूं, किसी फ्रेंड का कोई मैसेज आया है वो देख लूं, या कोई इंपॉर्टेंट वीडियो है, लगता है कोई वीडियो इंटरनेट पर बहुत वायरल हो रही है, उसको देख लूं। तो उस समय आपको बिल्कुल इन सब चीजों को रिफ्रेन करना है। उन पहले 25 मिनट तक आपको इंटेंस पढ़ाई करनी है और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक ले लेना है। इससे क्या होगा दोस्तों, कि जो 25 मिनट में आप चीजों को गेन करोगे वो बड़ा ही सॉलिड तरीके से गेन होगा और वो आप रिटेन कर पाओगे लंबे समय तक। फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया, आपका माइंड रिलैक्स हो गया, देन फिर आपने 25 मिनट को इंटेंसली पढ़ाई किया, फिर 5 मिनट का ब्रेक लिया। तो ये दोस्तों टेक्निक बड़ा ही इफेक्टिव टेक्निक होता है, जिसमें आपको 25 मिनट्स तक इंटेंस स्टडी करनी है विदाउट डिस्ट्रैक्शन। विदाउट डिस्ट्रैक्शन आपको 25 मिनट की पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है, फिर 25 मिनट की पढ़ाई करनी है, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेना है। और ये कंप्लीटली एक साइक्लिक प्रोसेस के तहत चलेगा। तो ये बिल्कुल एक साइक्लिक प्रोसेस के जैसा चलेगा। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट का ब्रेक। जब आप इस तरीके से दोस्तों अपनी स्टडी को कंटिन्यू करोगे, तो आप देखोगे कि कुछ दिनों तक इसे प्रैक्टिस में लाने के बाद कि आपकी इफेक्टिव लर्निंग बढ़ गई है और आप बेटर कंसंट्रेट कर रहे हो अपने स्टडीज पर। तो इससे फायदा क्या होगा, आपकी इफेक्टिव लर्निंग इंक्रीज होगी और साथ ही साथ दोस्तों आपको एक इसका बेटर रिजल्ट मिल पाएगा कि आप अपनी स्टडीज पर प्रॉपर तरीके से फोकस कर पाओगे। तो पहला काम आपको ये करना है कि दैट इज टू फॉलो द पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट इंटेंस स्टडी, 5 मिनट्स ब्रेक, और वो 25 मिनट विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, नो मोबाइल फोन, नो लैपटॉप, नो टैबलेट, किसी भी तरीके का कम्युनिकेशन डिवाइस नहीं यूज करना है। कोई भी आपको बुला रहा है, कोई भी किसी वजह से आपको कॉल कर रहा है, घर में बुला रहा है, तो बिल्कुल अपने स्टडी टेबल से नहीं उठना है। तो ये पहला तरीका हो गया जिससे आप अपनी इफेक्टिव लर्निंग को इंक्रीज करेंगे, जिससे आपकी फोकस और कंसिस्टेंसी बढ़ेगी।
दूसरा दोस्तों मैं आपके साथ तरीका शेयर करना चाहता हूं, स्टडी प्लस टीच तरीका। ये मैंने भी बहुत ज्यादा अपनी स्टूडेंट लाइफ में अपनाया है और ये बड़ा इफेक्टिव तरीका है। जैसे मान लो आपने करा क्या कि कोई टॉपिक पढ़ा, फॉर एग्जाम्पल आप हिस्ट्री डोमेन से तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपने पढ़ा रिवोल्ट ऑफ 1857 का टॉपिक। अब आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 को बहुत अच्छे से पढ़ लिया स्टडी मटेरियल के जरिए। जो भी आपके पास स्टडी मैट है, चाहे वो बुक्स हो या नोट्स हो, उसके जरिए आपने रिवोल्ट ऑफ 1857 को खूब अच्छे से पढ़ लिया। इसके बाद करना क्या है? इसके बाद करना है टीच अदर्स। अब मिलेगा कौन? भाई आपके फ्रेंड्स, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं तो वो भी तो तैयारी कर रहे हैं, तो हो सकता है कोई आपका फ्रेंड आपको अवेलेबल ना हो, या ये हो सकता है कि कोई फ्रेंड आपका हो जिसका ये टॉपिक वीक हो, तो आप उसको बिठा करके कहो कि अच्छा लाओ मैं तुम्हें समझा देता हूं। तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से पेन एंड पेपर पर रिवोल्ट ऑफ 1857 एक्सप्लेन कर दो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 और रिवोल्ट और रिवोल्यूशन में क्या अंतर होता है। इसके अलावा आप उसको बता दो कि रिवोल्ट ऑफ 1857 से जुड़े हुए इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स या फिर रीजंस ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, रिवोल्ट ऑफ 1857 का क्या आउटकम रहा, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया जिसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस कहा जाता है। तो वो सारी की सारी बातें आप बताओ अपने फ्रेंड को। तो आपने करा क्या कि उसको पढ़ा लिया। मान लीजिए कोई फ्रेंड अवेलेबल नहीं है, तो हो सकता है आपके घर में आपका छोटा भाई हो जो उस पर्टिकुलर क्लास में हो जहां पर ये टॉपिक आता है, आपने उसे पढ़ा दिया। मान लीजिए कोई यंगर ब्रदर, एल्डर ब्रदर नहीं है, तो आपने करा क्या, या सिबलिंग्स नहीं है, तो आपने अपने पेरेंट्स में से, या तो मम्मी अवेलेबल है तो मम्मी, पापा अवेलेबल है तो पापा, उनमें से किसी को पकड़ा और ये पूरा का पूरा चैप्टर उनको सुना दिया इंटरेस्टिंग फॉर्म में, उनको एक्सप्लेन कर दिया। इससे क्या होगा दोस्तों कि वो चैप्टर आपका स्ट्रांग हो जाएगा। और जो जो चीजें आपने बताई हैं पहले तो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, उसके बाद जब आपने उनको पढ़ाया तो इससे क्या होगा कि आपका उस चैप्टर पे कमांड एंड कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। तो आपने पढ़ा दिया। इसके बाद देखो कई बार ऐसा हो सकता है कि पता चला कि हमने कोई पॉइंट पढ़ा, कोई पॉइंट स्किप कर गया। अब आपने पढ़ा तो दिया, अब आपको लगा कि नहीं भाई मैंने कोई पॉइंटर स्किप कर दिया या फिर कोई टॉपिक ढंग से समझा नहीं पाया, तो आपने फिर करा क्या कि अपने स्टडी मटेरियल्स उसको देख लिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपका जो नॉलेज है वो रीइंफोर्स हो जाएगा, वो सुदृढ़ बन जाएगा। तो इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। इसको साइक्लिक प्रोसेस में करना है, पहले कोई टॉपिक पढ़ लिया, उसके बाद किसी को पकड़ के पढ़ा दिया और फिर देख लिया कि इसमें से कोई पॉइंट तो स्किप नहीं हो गया, कोई टॉपिक तो स्किप नहीं हो गया, वो अपने फिर नोट से देख लिया। और अगर कोई टॉपिक और पॉइंटर स्किप हुआ है तो उसको फिर से रिवाइज कर लिया। ये बड़ा ही अच्छा टेक्निक है फ्रेंड्स और बड़ा ही इफेक्टिव टेक्निक है। मैंने भी अपनी स्टूडेंट लाइफ में इसको बहुत यूज किया है और उससे मुझे बहुत अच्छे आउटकम भी मिलते थे। तो ये आप कर सकते हैं। स्टडी प्लस टीच का कॉन्सेप्ट बहुत आसान है और बहुत ही इफेक्टिव है। इससे आपको एक फायदा ये होगा कि उसके किसी भी टॉपिक के छोटे छोटे पॉइंटर्स भी, जो माइन्यूट पॉइंटर्स भी हैं, वो भी आपके दिमाग में एकदम फिट हो जाएंगे और इसको आप एग्जामिनेशन हॉल तक आसानी से कैरी करके ले जा सकते हैं। ये काफी हिट टेक्निक है रिवीजन करने के लिए और अपने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने के लिए। पढ़ो पढ़ाओ। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे तरीके की। तीसरा तरीका है राइट स्टडी इन्वायरमेंट। अब देखो राइट स्टडी इन्वायरमेंट भी बहुत जरूरी है। रीजन ये है दोस्तों कि जब आपका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो आपको पढ़ाई में मन लगेगा। और राइट स्टडी इन्वायरमेंट के लिए तीन चीजें आपको करनी है। सबसे पहले डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करना है। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम करने में सबसे पहले जो आपका मोबाइल फोन है, मोबाइल फोन का यूज जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना है। स्क्रीन टाइम को जितना कम से कम कर सकते हैं उतना कम कर लीजिए। स्क्रीन टाइम को कम करने से मेरा मतलब है कि मान लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग करते हैं, चाहे व्हाट्सएप पर हो गया, फेसबुक पर हो गया, इंस्टाग्राम पे हो गया, उन सारी चीजों को जितना कम से कम कर सकते हैं वो कर दीजिए। जितना कम से कम कर सकते हैं स्क्रीन टाइम को कम कर दीजिए, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन मिनिमम रह सके, जिससे आपका डिस्ट्रैक्शन भटके नहीं, वो डिस्ट्रैक्शन आपको मिनिमम रह सके। तो इसमें मोबाइल फोन का यूज हो गया, लैपटॉप का यूज हो गया, टैबलेट का यूज हो गया, वो कम से कम करना। और कोशिश करिए कि बहुत ज्यादा फ्रेंड्स से या सोशल गैदरिंग्स में थोड़ा जाना अवॉइड करिए। रीजन ये है फ्रेंड्स कि इस समय डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा होने लगता है कि जो सोशल गैदरिंग्स वगैरह हैं, क्योंकि इस समय
कई बार शादी विवाह का भी माहौल होता है और कहीं जाना अगर कंपलसरी नहीं है, आपके बिना भी काम चल सकता है, तो थोड़ा अवॉइड कर लीजिए एग्जामिनेशन तक। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट है प्रॉपर लाइटनिंग एंड वेंटिलेशन। अब देखो प्रॉपर लाइटनिंग और वेंटिलेशन इसी वजह से जरूरी है क्योंकि आपके आंख पर प्रेशर ना पड़े, और जब वेंटिलेशन प्रॉपर होगा तो आपके अंदर एक नया एनर्जी आएगा। इस वजह से आप देखते हैं कि जहां लाइट और वेंटिलेशन प्रॉपर होता है तो आपका जो पूरा का पूरा स्टडी रूम है वो एक रिफ्रेशिंग इन्वायरमेंट में रहता है, और जब इन्वायरमेंट रिफ्रेशिंग है तो आपको पढ़ने का मन करेगा। ठीक है। तीसरा तरीका दोस्तों ये है कि मिनिमाइज स्टडी टेबल सेटअप। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और कई सारे स्टूडेंट्स इसको स्किप कर देते हैं। अब मिनिमाइज स्टडी टेबल सेटअप का मेरा मतलब ये है कि दोस्तों स्टडी टेबल पर जितनी जरूरत की चीजें हो उतनी ही रखो। ऐसा नहीं कि नोट्स का पूरा बंडल रख दिए, बुक्स रख दिया, मैगजीन्स रख दी, वहीं पर आपकी स्टेशनरी रखी हुई है, वहीं पर आपका लैपटॉप रखा हुआ है या पेन टैबलेट है जिसके जरिए आप पढ़ते हैं, तो वो बहुत ज्यादा जब आप स्टडी टेबल को मेसी कर देते हैं तो फिर वहां पढ़ने का मन नहीं करता। और ये नॉर्मल भी है दोस्तों कि जैसे मान लीजिए आपको भूख लगी, आप डाइनिंग टेबल पर गए खाने के लिए और वहां पर बहुत ज्यादा मेसी सिचुएशन है, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, खाने का मन ही नहीं करता चाहे कितना भी अच्छा डिश क्यों ना बना हो। तो क्लीनिनेस सबको पसंद होती है, तो यही काम आपको भी करना है कि स्टडी टेबल पर कम से कम बुक्स, मैगजीन्स और नोट्स रखें, जो आपकी पढ़ने की है उसी को रखें। इससे क्या होता है कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर भी कम होता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर भी यूज होता है। कई बार होता क्या है कि जब बहुत सारी किताब रखी होती है तो हम देख देख करके डर जाते हैं कि भाई इतनी सारी चीजें अभी पढ़नी है, इतनी सारी चीजें बची है, तो बेमतलब में पैनिक सिचुएशन क्रिएट हो जाता है। और इस पैनिक सिचुएशन से बचने का सबसे अच्छा तरीका है कि स्टडी टेबल पर जितनी चीजें कम रहेंगी उतना आपके लिए बेनिफिट है। तो मिनिमाइज करना स्टडी टेबल को, बस उतनी ही किताबें, स्टेशनरी रखिए जितनी आपकी यूज की। आई होप ये बात सबको क्लियर हो गया है। तो तीसरा तरीका है राइट स्टडी इन्वायरमेंट का। चौथा दोस्तों तरीका है मॉक टेस्ट। अब देखो मॉक टेस्ट बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि मॉक टेस्ट के ही बेसिस पर आपको पता चलेगा कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन कितना है और कितनी मेहनत करने की जरूरत है। अब आपको पता है कि CUET UG 2025 हो रहा है ऑनलाइन, तो इस बार जो एग्जामिनेशन होगा वो होगा CBT मोड पर, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मोड पर। दैट मींस ऑनलाइन पेपर होगा। अब ऑनलाइन जब पेपर है तो मॉक टेस्ट आपको कैसे लगाना है, तो मॉक टेस्ट लगाना है ऑनलाइन। अब जब दोस्तों आप ऑनलाइन मॉक टेस्ट देते हैं तो उसका मल्टीपल फायदा होता है। मल्टीपल फायदा इस सेंस में होता है कि सबसे पहले आपकी स्पीड एंड एक्यूरेसी बढ़ती है जब आप पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दूसरा जो तरीका होता है कि जब कई सारे स्टूडेंट्स के लाइफ का ये पहला ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो कई सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन एग्जाम देने में फेमिलियर नहीं होते, तो इससे आपको फेमिलियरिटी भी मिलेगी जिससे कंफ्यूजन का जो पॉइंट है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन वो कम रहेगा। तो कंफ्यूजन से आप बचे रहेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तो ये फायदा होता है दोस्तों मॉक टेस्ट लगाने का ऑनलाइन। और साथ ही साथ जब आप मॉक टेस्ट सबमिट करते हैं ऑनलाइन तो उसकी एक डिटेल्ड समरी रिपोर्ट बन करके आ जाती है, जिससे आपको आपके स्ट्रॉन्ग एरियाज और वीक एरियाज को आइडेंटिफाई करने में मदद मिलती है, और जो वीक एरियाज है फिर आप उस पर अच्छे से काम कर सकते हैं। तो मॉक टेस्ट का दोस्तों जो सबसे अच्छा तरीका है मॉक टेस्ट लिखने का, कि सिर्फ मॉक टेस्ट लिखा, सबमिट कर दिया, उतना ही नहीं है। सबसे पहले आपने मॉक टेस्ट दिया, उसके बाद आपने आंसर्स रिव्यू किए। आंसर्स रिव्यू किए कि कितने मेरे क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, ओवरऑल मार्क्स कितना आया है, इंक्लूडिंग नेगेटिव मार्किंग को लेकर के ओवरऑल मार्क्स कितना आया है। इसके बाद दोस्तों आपने करा क्या कि आपने मिस्टेक्स को आइडेंटिफाई किया कि आखिर जहां जहां गलती हुई तो गलती हुई क्यों। क्या कोई कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की कमी थी, या मैं क्वेश्चन को ढंग से समझ नहीं पाया। तो जो भी आपकी कंसर्न्स है, जो भी आपकी मिस्टेक्स है, आपने उसको आइडेंटिफाई किया। और आइडेंटिफाई करने के बाद करना क्या है, तो जहां जहां गलती हुई है उन कॉन्सेप्ट्स को दोबारा से रिवाइज करना है, चाहे वो लैंग्वेज का पेपर हो, GAT का पेपर हो या आपके डोमेन का पेपर हो। तो जब आप इस तरीके से मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे तो उस मॉक टेस्ट का मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिलेगा। और इस बार पेपर भी ऑनलाइन हो रहा है, तो आप ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देने वाला। और इस बार पेपर मल्टीपल शिफ्ट्स में भी होंगे तो नॉर्मलाइजेशन तो होगा ही होगा,
और इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन कि आप एग्जामिनेशन में पैनिक नहीं होंगे और टाइम मैनेजमेंट बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन टाइम। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि सारी चीजें स्टूडेंट्स तो कर रहे हैं, लेकिन कई बार करते स्टूडेंट्स क्या है कि बहुत ज्यादा रिगरस तैयारी शुरू कर देते हैं और जिसकी वजह से उनके हेल्थ पर चैलेंजेस बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि रात रात भर पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात एक कर दिया, आंखें एकदम सूज गई हैं, डार्क सर्कल्स बन गए हैं और फिर भी लगे हुए हैं। तो पता चलेगा कि एक समय के बाद आपका जो हेल्थ है वो आपको सपोर्ट करना बंद कर देगा और आप हो जाएंगे बीमार, और बीमार होना इस पॉइंट ऑफ टाइम में आप अफोर्ड नहीं कर सकते। तो दोस्तों तीन चीजें सबसे पहले करनी है। सबसे पहले करना है ईट हेल्दी। देखो इस समय कई स्टूडेंट्स होते हैं कि जब वो स्टडी टेबल पर होते हैं, पढ़ाई करते हैं, तो चिप्स खाते रहते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते रहते हैं या फिर टी और कॉफी का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं ताकि रात में नींद नहीं आए। भाई ये काम बिल्कुल मत करना कि बहुत ज्यादा जंक फूड खाना, कोल्ड ड्रिंक्स और टी और कॉफी बहुत ज्यादा नुकसान देता है। तो कभी कभार खाना ठीक है, लेकिन इसको रेगुलर हैबिट बना करके नहीं खाना। और कई बार होता क्या है कि अभी आप बोर्ड से फ्री हुए हैं, फ्रेंड्स मिले जो आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, अब पता चला कि चलो भाई कहीं बाहर घूमने चलते हैं, वहां पर आपने पिज्जा, बर्गर या जो भी जंक फूड है वो खाना शुरू कर दिया। और अगर रेगुलर इंटरवल पर अगर आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो और ये हैबिट डेवलप हो गई, तो एग्जामिनेशन आने आने तक कोई ना कोई हेल्थ कंसर्न्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जितना हो सके हेल्दी खाइए और जंक फूड को अवॉइड करिए। दूसरा है दोस्तों स्लीप वेल। इसको कई सारे स्टूडेंट्स स्किप कर देते हैं कि बस कुछ दिनों की बात है, एकदम अगर हमने स्लीप को कॉम्प्रोमाइज कर लिया तो देन एक बार अच्छे कॉलेज और अच्छे कोर्स में एडमिशन हो जाए तो फिर हम इसको मैनेज कर लेंगे, यानी आपका जो मेंटल हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज करने लगते हैं। अब देखो कई सारे स्टूडेंट्स का जो हैबिट मैंने देखा है कि वो रात में पढ़ाई करते हैं, रात में खूब पढ़ाई करते हैं, दिन में सो जाते हैं ताकि चीजें मैनेज हो सके, या दिन रात मिलकर एक करके पढ़ाई करते हैं। अब अगर आप रात में पढ़ाई करते हैं, दिन में आपकी स्लीपिंग हैबिट है, तो फ्रेंड्स इसको जितनी जल्दी हो सके बदल दीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन दिन में होना है, रात में नहीं होना। तो पता चला कि एग्जामिनेशन ये हैबिट कंटिन्यू रह गई और एग्जामिनेशन हॉल में आपको नींद आना शुरू हो गया, तो वहां आप अंडर परफॉर्म कर जाएंगे, जानती हुई चीजें आपसे छूटेंगी। साथ ही साथ दोस्तों अगर रात दिन आप पढ़ाई करते रहते हैं, बिल्कुल आपने ब्रेक नहीं लिया है, नींद तक को कॉम्प्रोमाइज कर रखा है, तो फिर आपके हेल्थ हजार्ड्स होना शुरू हो जाएंगे। हो सकता है कि बहुत ज्यादा आपको हेडेक की प्रॉब्लम शुरू हो जाए, या अगर किसी को कोई छोटी मोटी कंसर्न्स हैं तो वो कंसर्न्स बढ़ जाए। कई स्टूडेंट्स को माइग्रेन की इस दौरान बहुत ज्यादा शिकायत देखने को मिलती है कि उनका सर बहुत ज्यादा दर्द से दुखने लगता है, सर बहुत दुखने लगता है। तो वहां कहीं ना कहीं दोस्तों आपका जो हेल्थ है वो कॉम्प्रोमाइज हो गया, तो इसका डायरेक्ट असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। तीसरा है दोस्तों बेटर रिटेंशन। अब सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि पढ़ा आपने खूब, टेस्ट आपने खूब लगाया, लेकिन इन सारी नॉलेज को आपको एग्जामिनेशन हॉल तक रिटेन करके लेके जाना है। तो अगर आपका खाना पीना अच्छा होगा, अगर आपकी नींद अच्छी होगी, तो आप बेटर रिटेन कर पाओगे जो भी आपने पढ़ाई की है। तो इस तरीके से अपनी दिनचर्या को, इस तरीके से अपनी डेली रूटीन को सेट करिए जिससे आपको हेल्थ और स्लीप पर कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े, ताकि आप बहुत अच्छे से चीजों को रिटेन कर लें और एग्जामिनेशन हॉल तक लेकर के जाएं। और जब ये सारी चीजें अच्छी होंगी तो ऑब्वियस है माय डियर लर्नर्स कि आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होगा और आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स मिलने की पूरी पूरी संभावना बनेगी। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो के जरिए आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी कि किस तरीके से अपने फोकस को बनाए रखना है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ CUET UG 2025। अब कई सारे स्टूडेंट्स दोस्तों हमेशा कह रहे हैं कि सर हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट के लिए हमें रिक्वायरमेंट है। तो दोस्तों इसी ऑनलाइन टेस्ट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए दृष्टि आपके साथ लेकर के आया है 349, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज, और ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, जो कि पेपर भी ऑनलाइन होना है, तो द टेस्ट शुड बी ऑनलाइन। अब देखो किन किन सब्जेक्ट्स में ऑनलाइन टेस्ट अवेलेबल है और प्राइस भी 349, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस है। अब इसमें दोस्तों जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट का अवेलेबल है, देन हिंदी भाषा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी
और सोशियोलॉजी। तो जो मेजर डोमेन सब्जेक्ट्स हैं उनके टेस्ट आपके पास अवेलेबल हैं और ये टेस्ट जरूर दोस्तों लगाइए, बिकॉज जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उन्होंने मिलकर के और कीपिंग इन द माइंड सीयूईटी यूजी 2025 लेवल ऑफ द क्वेश्चन प्लस डिफिकल्टी लेवल उसको मैच करते हुए ही प्रिपेयर किया है इस टेस्ट को, जो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। साथ ही साथ दोस्तों जो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट स्टूडेंट्स का लगातार कंसर्न आता है कि सर जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी कैसे करें, तो जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट की तैयारी के लिए दृष्टि लेकर के आया है ऑनलाइन कोर्स। और बेसिकली ये ऑनलाइन कोर्स में दोस्तों जो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि इसमें सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे, मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग, जीके प्लस करंट अफेयर्स। तो जीके का भी सेक्शन होगा, जो न्यूली एडेड साइंस सेक्शन है वो भी आपको मिलेगा, साथ ही साथ करंट अफेयर्स के भी वीडियोस मिलेंगे ताकि आपकी तैयारी काफी अच्छे से हो सके। और दोस्तों इस पर्टिकुलर कोर्स पर दृष्टि ऑफर कर रही है 99% का डिस्काउंट। 99% का डिस्काउंट। इस कोर्स की ओरिजिनल प्राइस है 10,000 रुपीज एंड आफ्टर डिस्काउंट बस आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना है GAT 100, फ्लैट 99% का डिस्काउंट हो जाएगा और ये कोर्स आपके ईमेल आईडी पर एक्टिव हो जाएगा सिर्फ 100 रुपीज में। किस तरीके से इस कोर्स को एक्टिव करना है उसकी एक डिटेल वीडियो मैंने आप ऑलरेडी बना रखा है, जो प्लेलिस्ट से आप देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं कि इस छोटे से वीडियो से आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा कि किस तरीके से अपना फोकस बनाए रखें CUET UG 2025 के एग्जामिनेशन प्रिपरेशन में। और इन टेक्निक्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अच्छे से अपना फोकस भी मेंटेन कर पाएंगे, जिससे आपके मार्क्स अच्छे आएंगे और फाइनली आपको आपका ड्रीम कॉलेज और ड्रीम कोर्स में एडमिशन मिल जाएगा। तो लर्नर्स आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले सेशन।